वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। हमने बच्चे जो आज का टॉपिक करना है मर्केंटाइल लॉ का, वो करना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसका मतलब क्या है, ये कितनी तरह के होते हैं, वैलिड, वॉइड, क्वाजी। आज हमने करना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच? ब्रीच का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को तोड़ देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। अब बोलते हैं टर्म ब्रीच का मतलब होता है वॉलेशन। वॉलेशन मीन्स जब हम किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, उसकी टर्म्स या कंडीशन या जिस पे हमने उसे बनाया होता है, जब हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, उस चीज़ के अलावा हम उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे हमारी टर्म्स या कंडीशंस को हम लिख कर फुलफिल नहीं करते, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये डिस्चार्ज किया जाता है ब्रीच के द्वारा। जहाँ पे पार्टीज जो होती हैं वो एग्रीमेंट में जो लिखा होता है वो उसे फुलफिल नहीं करती अपनी ऑब्लिगेशंस को, और ये जो टर्म या कंडीशंस जो इसमें लिखी होती हैं वो हमारी पार्टीज के द्वारा जो है फुलफिल नहीं की जाती। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास है रेमेडीज़। रेमेडीज़ मीन्स जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ठीक कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, रेमेडीज़, ठीक है। ये जो रेमेडीज़ होती अब ये जो रेमेडीज़ होती हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ये क्या होता है, रिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि हम जो है उसे दोबारा से बनाएं, हम डैमेजेस पे करें, हम एक क्वांटम मेरिटियम जो है उस चीज़ को दें जो कि उसको सूट कर रहा है, या तो फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसे फुलफिल कर दें, या फिर हम जो है इंजेक्शुकेशन के लिए उसे जाएं, ठीक है। ये कुछ रेमेडीज़ जो हैं जो हमें बताई गई हैं। अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 4 जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो कहता है कि कॉन्ट्ररी जहाँ पे हमारा सेलर जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है या एग्री हो जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर्टी को, कहाँ पे, गुड्स में, जो कि बायर्स का होता है प्राइस के लिए, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है सेलर के द्वारा एग्री किया जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये किस फॉर्म में होगी, गुड्स के फॉर्म में, और ये हम किसको देंगे, बायर को देंगे। किस चीज़ के लिए देंगे, प्राइस के लिए देंगे। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में जाती हूँ, मुझे एक कुछ सामान खरीदना है, तो वो जो सामान है, ठीक है, मान लो एक बेडशीट ही खरीदनी हो मुझे, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, पर्सन की है, सेलर की है। मैं क्या हूँ, बायर हूँ, तो मैं उसे क्या दूंगा, पैसे दूंगा, और बदले में वो क्या देगा मुझे, जो अपनी प्रॉपर्टी है वो देगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। अब बोलते हैं मेन पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ये क्या है कि हमने ट्रांसफ़र करना है ऑनरशिप को, ठीक है, यानी कि इसमें हमारा जो टाइटल है, यानी कि वो चीज़ पैसे देने के बाद किसके नाम हो गई, मेरे नाम होगी। जैसे हम टीवी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं। बिल किसके नाम पे बनाते हैं, जिसमें हमने उस पर्सन को सेल किया है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफ़र। मेन पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ये क्या है कि हमने ट्रांसफ़र करना है ऑनरशिप को या गुड्स को सेलर से बायर में। तो ऑनरशिप जो है गुड्स की वो ट्रांसफ़र हो जाएगी बायर को, और वो जो है ऑनर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी खरीदने जाते हैं, तो जब हम एक टीवी खरीदने जाते हैं तो ये जो टीवी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, सेलर की, उस पर्सन की, उस शॉपकीपर की जिसने उसे रखा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, हमसे पैसे लेता है, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर किसका नाम चढ़ा देता है, उस पर्सन का जो जिस पर्सन ने वो सामान खरीदा है। तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है टाइटल्स को। कंडीशंस एंड वारंटी इन सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलते क्या कंडीशन टर्म्स जो हैं वो ज़रूरी होती हैं मेन पर्पस के लिए, क्योंकि ये जो है एक तरह का फाउंडेशन होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। जो वारंटी टर्म्स हैं उसे हम कोलेटरल कहते हैं, और मेन पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है कि एक तरह का सब्सिडरी प्रॉमिस है। परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये जो होती है ये ड्यूटी होती है किसी भी सेलर की कि उसने डिलीवर करना है गुड्स को
ठीक है, जो कि बायर ने एक्सेप्ट किया है या उसके लिए पे किया है। अब ये जो है किसके अकॉर्डिंग होता है, टर्म ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर जो होता है ये सेलर होता है गुड्स का, जो कि अनपेड सेलर कब कहा जाएगा, जब का प्राइस जो है वो आपने टेंडर को पूरा का पूरा पे नहीं किया, बिल या दूसरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपने रिसीव किए हैं, लेकिन कंडीशनल पेमेंट या कंडीशन जिस पे आपने रिसीव करना था वो अभी तक आपकी फुलफिल नहीं की है, या आपकी डिसऑनर हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं अनपेड सेलर्स। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।